पैराइटल लोब से भी इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स को मिल रही है, फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। टेम्पोरल लोब से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और ऑक्सीपिटल लोब से भी इंफॉर्मेशन। तो तीनों लोब्स मिलकर फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करें तो वो आराम से, उसके लिए आसानी है कि वो यहाँ से आगे लेके जा सके। बट बच्चों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी कमांड को समझ ही नहीं रहे, उनके अंदर इंटरप्रिटेशन ही नहीं है। तो जब इंटरप्रिटेशन नहीं होगी तो उसको कैसे फॉलो करेंगे? कोई टास्क नहीं है उनके आगे, कोई टारगेट नहीं है जिसको उन्होंने अचीव करना है। तो वहाँ पर हमें फिर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है कि हम क्या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को मैच्योर करवाएं, उनको इंटीग्रेट कराएं ताकि वहाँ से मूवमेंट्स मैच्योर हो सकें। दूसरी जो बड़ी चीज़ है हमारे पास वो है कि हम माइलस्टोन्स को अचीव कराएं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव कराएं, टोन को बेहतर करें। ठीक है, अगर फ्लासिड या फ्लॉपी है तो टोन को हमने इंक्रीज करना है, और अगर स्पास्टिक है तो टोन को कम करना है। इसी तरह जो माइलस्टोन्स हैं उसमें हमने देखना है कि माइलस्टोन अचीव करने में उसकी टोन में क्या इशू आ रहा है। टोन कम होने की वजह से माइलस्टोन अचीव नहीं हो पा रहा है या टोन ज़्यादा होने की वजह से नहीं आ रहा है। लाइक अगर आपके जो एक्सटेंसिव मसल्स है नेक के, इनके अंदर टोन नहीं है तो नेक इधर गिरेगी। बच्चे को आप उठाएंगे बिठाएंगे वो नेक इधर ही गिरी रहेगी या इस साइड पे गिरेगी। अगर वो पीछे जाएगा और यहाँ के मसल्स के अंदर टोन नहीं है तो नेक पीछे गिरेगी। तो बच्चे की नेक जो है वो ऐसे ही घूमती रहेगी, उसके अंदर होल्डिंग नहीं है। अब वो 5 महीने का 6 महीने का हो गया लेकिन नेक उसकी स्टेबलाइज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी टोन में फर्क है। हम टोन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चे को देख रहे हो कि उसकी सिटिंग इसलिए अचीव नहीं हो पा रही कि उसकी नेक यहाँ पे स्पास्टिक हुई है, टॉर्टिकोलिस का पेशेंट, तो अब जब तक ये मिड लाइन सिमेट्री अचीव नहीं करेगी तो सेटिंग नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे टोन को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक अगले माइलस्टोन्स नहीं आएंगे उसके। तो हमने फिर टोन को क्या करना है? कम करना है। तो जो पहला माइलस्टोन अचीव करना होता है बच्चे ने 3 मंथ्स के अंदर अंदर, वो क्या है? हेड कंट्रोल। हेड कंट्रोल वाला। आज हम वो एक्सरसाइजेस देखेंगे जो हेड कंट्रोल के लिए जरूरी हैं। ठीक है, और इसको आपने इसी तरह सीक्वेंस में याद रखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने नोट करना है।